मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में भारतीय इतिहास यानी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ हम आपको समझाएंगे। उससे संबंधित कुछ सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप कम से कम इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस चैनल में पहले से होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। अब देखेंगे, सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के काल क्या है। अब देखते रहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर देखेंगे और समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिलता है। ठीक है ना। सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। यहाँ पर हम लिख देंगे सूरकोटदा से। सूरकोटदा सूरकोटदा से। फिर देखेंगे आगे सवाल है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है ना। फिर देखेंगे सवाल आगे है कि हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण किस वस्तु से किया जाता था। इसका आंसर में होगा टेराकोटा। टेराकोटा ए इसका आंसर बनके तैयारी हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबाते रहेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखेंगे सवाल कि हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी। मैंने सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी। आंसर में लिखेंगे कांस्य युग। कांस्य युग के। फिर देखेंगे सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आंसर में हो जाएगा व्यापार करना। व्यापार करना। फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। ये भारतीय इतिहास का हम एक झलक आप लोगों को समझा रहे हैं, जो आप लोग गौर से समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आंसर में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंट से बनाया जाता था। ठीक है ना। फिर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किया। यहाँ देखेंगे आंसर में हो जाएगा कपास। ठीक है ना। फिर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के खोज सबसे पहले किसने किया। आंसर में लिखेंगे
दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। यह सवाल का जवाब आप लोगों को लगता है कि सही से समझ में आता होगा, ठीक है ना। मैं आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को हम यह भारतीय इतिहास आपको सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति पर आधारित हम आपको सवाल का जवाब आप लोग को हम समझा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। अब देखेंगे सिंधु घाटी के लोग माप तौल की खोज कहाँ से किया। आंसर में देखेंगे लोथल से। फिर देखेंगे आगे सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी। तो ये आंसर में आ जाएगा उचित समतावादी, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे सवाल है कि सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा गया है। आंसर में हो जाएगा मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना। फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के आकार किस प्रकार के था। आंसर में लिखेंगे त्रिभुजाकार। फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। आंसर में हो जाएगा कालीबंगन से। फिर से समझ लेंगे सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा गया है। आंसर में हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के आकार किस प्रकार के था। आंसर में हो जाएगा त्रिभुजाकार। फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। आंसर में हो जाएगा कालीबंगन से। ये सवाल का जवाब आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा।